राजा। ऐसे सल्तनत का मालिक कौन होगा? सुल्तान। हमारे देश में जो सबसे पहला सुल्तान था वो एक्चुअल में एक दास था। किसका दास? गौरी का। गजनवी आया, 17 बार लूट के ले गया। वो क्या लूटता था? या तो धान गेहूं पेट भरने के, या सोना। बस दो ही चीजें उसका टारगेट था, धन धान्य। या पैसा लूट लो, अब पैसा घर में कोई रखता नहीं होगा तो सोने की मूर्तियां ले गया, या फिर भूखे मरते अपने देश का पेट भरने के लिए धान और गेहूं ले गए। हम अगर देखें तो हमें धान गेहूं से कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें सोने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सोना हमारी इस मिट्टी में खदानों में से निकलता था ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सोने की, आज भी हम इतने बड़े कंज्यूमर हैं। जब सोना 1 लाख रुपए तोला होने को आया तब भी गांवों में से, शहरों में से औरतें आदमी सोने को खरीद रहे हैं। सोचो आज से हजारों साल पहले, तो उस टाइम पे तो बहुत अति थी हर चीज की, इसलिए हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जो वो लोग आते थे ना, उनका सिर्फ एक टारगेट था, लूटना। क्या क्या लूटते थे? धन और धान्य। धान्य क्या होते हैं? खाने के। गेहूं और धान को कहते हैं धन धान्य। कहते नहीं धन धान्य भरा रहे। धन का मतलब यहाँ गोल्ड है और धान्य का मतलब खाने पीने के सामान। सिर्फ इस टारगेट से आते थे और ये 11वीं शताब्दी का मेन टारगेट था। तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम बहुत रिच थे। इस मिट्टी में हर तीसरे महीने में गेहूं चावल पैदा होता है, हमने इस चीज को कभी टेंशन लिया ही नहीं। फिर अगली जो शताब्दी आई उसका टारगेट लूटना प्लस यहाँ के लोगों के मन में बसना। गौरी चालाक था। गौरी ने अपना जो सिक्का चलाया उस पे एक तरफ अपना कलमा अपने ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम, एक तरफ हमारी लक्ष्मी, ये दिखाने के लिए कि मैं तो तुम्हें भी अपना ही मानता हूँ। और उसका अपना बेटा नहीं था, लेकिन उसने लगातार यहाँ अटैक किए 1175 से लेके और 1206 तक। ये मानो उसने यहाँ पे जितना हो सका उतना बार बार आता, लूटता और लूटने के साथ लोगों के मन में भी बसने की कोशिश करता। खुद तो मर गया, उसके 4 नौकर थे जिनमें से सबसे पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक यहीं रह गया और उसने कहा मेरे मालिक की जितनी टेरिटरी है ये सब मैं संभालूंगा। दिल्ली के आसपास क्योंकि इसकी टेरिटरी थी, दिल्ली से लेकर लाहौर। आज अगर हम मैप में देखें तो दिल्ली से लेके लाहौर यानी पाकिस्तान तक की पूरी बेल्ट इसके मालिक की टेरिटरी थी। इसने एक तरह से कब्जा कर रखा था। तो ऐबक ने कहा मैं अपने मालिक के जाने के बाद यहीं मैं काम करूंगा। लेकिन उसके मन में हमेशा डर था कि कहीं दिल्ली पे, क्योंकि पुराने टाइम पे राज रहा है हिंदुओं का, कहीं ये प्लानिंग करके मुझे मार दें, ये जनता मेरे एंटी हो, मैं अलग धर्म का हूं। इसीलिए उसने कभी भी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। कहलाई उसकी दिल्ली सल्तनत, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम कहाँ रहा? लाहौर। दिल्ली आता, एक आधे दिन फिर वापस लौट जाता गुप्त तरीके से। यहाँ रात में उसको लगता था कहीं कोई इनमें से मेरा मर्डर कर दे। इसकी बेल्ट ऐसे चलती रही। 1206 में बना था, 1208 में इसने परमिशन ली लिखित में, जो ऐबक का बड़ा भाई था, इससे कि क्या मैं आपके भाई का नौकर था, गुलाम था, दास था, उसकी टेरिटरी पे मैं काम कर लूं? उसने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें दासता से मुक्त किया, काम कर लो। तो इसने दासता से मुक्ति पाई। कहते हैं बाय हार्ट अच्छा आदमी था और बड़ा दयालु था। इसके पास कोई आके कहता कि सर मेरी बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, तुरंत से लाख रुपए बख्शीश दे देता। अपने घर से कोई नहीं देता, यहीं से कमाता था तभी देता था। तो इसका नाम पड़ गया, हाँ, कहीं लिखा है लख बख्श, कहीं लिखा है लाख बख्श। बख्शीश होता है किसी को टिप दे देना, है ना, तो ये लाख रुपए बख्शीश देता, नाम क्या पड़ गया? लाख बख्श। कहते हैं बचपन में ना ये अनाथ था तो ऐसे कहीं कहीं बेचा जाता था। तब ना बेटा आदमियों की बिक्री होती थी, गुलाम खरीद लेते थे। तो इसकी बिक्री जब हुई किसी मार्केट में, छोटा सा बच्चा था, तो एक मौलवी ने खरीद लिया। वो मौलवी अपने घर रोज अपना कुरान की आयतें पढ़ता होगा। तो इसको बचपन में वो सुनते सुनते, जैसे छोटे बच्चे नहीं ओम जय जगदीश हरे सुबह चला दो तो उनको याद हो जाती है, तो इसको भी याद थी। छोटा सा कुरान बहुत अच्छी गाता था, इसलिए इसका नाम कुरान खानी पड़ता था। कुरान खान पड़ गया। जैसे कोई बहुत अच्छा, मान लो हमारा भजन याद कर ले कोई बच्चा। आजकल एक वो लड़का मोटा सा नहीं वायरल है जो वो कृष्ण कृष्ण करता रहता है, तो इस तरह से सोचो इसके, अब वो उसके पिताजी कह रहे हैं उसको ज्यादा वो कर रहे हैं, ये अपने आप से था तो लोगों को अच्छा लगता था। पर बेटा जो काम होता है ना उसमें अगर आप सख्त नहीं है तो लोग आपका काम करते नहीं है। 4 साल बाद इसकी डेथ हो गई और इसका सारा राजपाट इसके दामाद इल्तुतमिश ने, जो पहले इसका गुलाम था, उसके हाथ में आ गया। इल्तुतमिश 4 साल से देख रहा था कि मेरे ससुर जो हैं वो उतना बढ़िया काम नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। जैसे ही गद्दी उसके हाथ में आई उसने बड़ा सिस्टमैटिक काम किया। सबसे पहले उसने परमिशन ली, जो तुर्की का हेड नहीं था खलीफा,
उससे लिखित में लिया कि भाई ये दिल्ली वाले कल को मुझसे पूछेंगे कि तू कौन, तो मैं कहूंगा देखो मुझे परमिशन मिली है खलीफा से और मैं यहाँ राज कर सकता हूँ। सबसे पहला काम किया, परमिशन ली। उसके बाद इसने कहा यहाँ लोग मेरी तब सुनेंगे जब मेरे नाम का सिक्का चलता होगा, तो उसने अपने सिक्के चलवाए, जीतल और टका नाम के सिक्के चलवा दिए। फिर उसने फील किया कि मैं अकेला ठीक नहीं हूं, मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरी हेल्प करते रहे। 40 लोग उसने अपने साथ बांध लिए, लॉयल लोग, और इसीलिए इसने ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया, हाँ, तुर्कान ए चहलगानी। उर्दू भाषा का शब्द है, अरबी फारसी का, असली मतलब है 40 लोगों का ग्रुप। आज मोदी जी भी यही कर रहे हैं। मोदी जी के साथ याद करो 30 लोग हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री है ना। ऐसे ही इसके पास कितने मंत्री, 40। तो कोई सेना का, कोई इसने पैसों का हेड बना दिया। जैसे हम देखें हमारी वित्त मंत्री, हमारा विदेश मंत्री है ना, ऐसे मिनिस्टर, ऐसे इसने बना दिए। तो सोचो इसने परमिशन लेटर ले लिया, अपने सिक्के चला दिए, 40 खास आदमी तैयार कर लिए। अब इसकी ना एक होल्ड बन गया, लोग इसको राजा की तरह मानने लग गए, और धीरे धीरे इसने ये क्लियर कर दिया कि दिल्ली हमारी है और राजधानी मैं नहीं भागूंगा लाहौर, दिल्ली में ही जम के रहूंगा। और इसने कहा अपना गढ़ बना लिया दिल्ली में। बढ़िया काम किया, ये चल निकला। इसने समझदारी भी की, ये डिप्लोमेटिक था। जैसे राजनीति में बार बार कहती हूँ बेटा मेरे तुम्हारे बस की नहीं है। हम जो नॉर्मल आदमी होता है ना, हर आदमी, हम काइंड हार्टेड होते हैं। हम उतने सख्त, उतने चालाक, उतने निर्दयी नहीं हो सकते जितना पॉलिटिशियन को बनना पड़ता है। पॉलिटिशियन अपने बाप के भी सगे नहीं है, ना अपने बेटे के, ना अपनी वाइफ के, सब चालाक है। यहाँ पत्नी है तो वो सोचती है मेरा पति ना बैठ जाए मेरी कुर्सी पर, और पति है तो सोचता है कहीं मेरे जेल जाते ये ना बैठ जाए। ऐसा ही होता है यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं जिन परिवारों में हम रहते हैं, कम से कम हम एक दूसरे पर विश्वास तो करते हैं। यहाँ कोई बाप ये नहीं सोचता कि मेरा लड़का खुश होगा अगर मैं जेल गया तो ये बैठेगा मेरी कुर्सी पर। पॉलिटिशियंस बेसिकली यही सोचते हैं कि बाप का पत्ता साफ हो तो मेरा नंबर आए, और हम इसमें ज्यादा खुश ना हो। हरियंक वंश इसी देश का था जिन्होंने अपने बाप का मर्डर किया था कि मैं राजा बनूं। आया याद वो, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। तो उस फील्ड में जो जाएगा ना बेटा वो वैसा ही हो जाएगा। हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम मिडिल क्लास परिवारों के हैं, जहाँ सबसे पहले परिवार आता है, सबसे पहले माँ बाप आते हैं, हम खुद आते हैं, हमारे अपने लोग आते हैं। ये सब ऐसे नहीं थे। तो ये जो इल्तुतमिश था, इसने बड़ी चालाकी से, समझदारी से काम किया। ऐबक का बेटा सोचता ना मेरे बाप की गद्दी है मैं लूंगा, लेकिन ये ज्यादा काबिल था। इसने उस गद्दी पे दामाद ने बैठ के और लंबा राज किया। 1210 में बैठा और 1236 तक बैठा रहा। इस बीच में ऐसा मत मानना कि इसको बड़ा आसानी से सब चीजें मिली। हर की आदमी की लाइफ में ना प्रॉब्लम आती है, इसके सामने भी आई। एक वो जो था ना यल्दौज कुबाचा, याद है वो ऐबक के दोस्त, उनके मन में आया कि यार हमारा दोस्त मर गया तो दोस्त की प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए। ये कौन है इल्तुतमिश, ये तो दामाद है ना, बेटा थोड़ी है। वो इसके खिलाफ प्लानिंग करने लग गए, पर इसकी किस्मत तेज थी, इसकी बुद्धि तेज थी। इसने यल्दौज कुबाचा को अपने रास्ते से हटा दिया। एक ने तो खुद आत्महत्या कर ली, इस तरह की कंडीशंस हुई, और एक ना भागते भागते उसके पीछे चंगेज खां पड़ गया। चंगेज खां बड़ा भयानक आदमी था, जिसको चाहता उसको, जैसे आज लॉरेंस बिश्नोई है, सलमान खान को डरा रहा है, तब वो चंगेज खान था। तो चंगेज खान से सब कांपते थे। इल्तुतमिश ने देखा चंगेज पीछे पड़ गया उसके ऐबक के दोस्त के। ऐबक का दोस्त भागते भागते यहाँ आया कि भाई यही शरण मिलेगी मुझे, तो इसने दूर से नमस्ते कर दी कि मुझे माफ करो, मेरी टेरिटरी में मत आना। आपके पीछे चंगेज खां पड़ा है तो मैं क्यों अपने सिर पे आफत मोल लूं। अब मैं आपको यहाँ एंटर करा दूं, चंगेज खां मुझे मार डालेगा। इसने दूर से हाथ जोड़कर कहा कहीं जाओ मुझे नहीं पता। यानी उस आदमी को जिससे खतरा हो सकता था दूर से नमस्ते करके भगा दिया। तो अब इस तरीके से इसने चालाकी से, समझदारी से लोगों के मन में एक राज कर लिया, और इसलिए लंबा टिका। कब से कब तक, 10 से 36। लेकिन बेटा देखो किस्मत, इसका कोई बेटा काबिल नहीं निकला, नाकाबिल थे, सारे नालायक थे, निखट्टू थे, बाप के पैसे पे ऐश मारने वाले थे। तो इसने जीते जी कहा कि कल को मैं मर जाऊं तो मेरी बेटी राज करेगी। किसी मुस्लिम आदमी के लिए ये बड़ा अचंभे का काम था। हमारे लिए अचंभा नहीं है, हमने देखी थी कि हमारे देश में तो औरतों की इज्जत बहुत ज्यादा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में कोई औरत राज करेगी तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि औरतें पर्दे में रहा करती थी। लेकिन जब इसको गद्दी मिली तो इसने अपने फादर की तरह वो ओवरकोट, चोगा जिसको बोलते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनना और जैसे सिर नहीं ढकना, तब ये बड़ा अजीब मानते थे।
ऐसे ये एंटर करती बिल्कुल आदमियों की तरह, और वहां दरबार में सब आदमी आदमी। आज तो कैबिनेट में 2 औरतें तो बैठती हैं, आज भी तुम देखो 28 आदमी हैं और 2 औरतें, तो इसका मतलब आज भी बराबरी तो बहुत दूर की बात है। इस टाइम राजनीति में कैसा रहा होगा, अकेली औरत, बाकी सब दरबार में आदमी। तो कुछ लोग इस बात से चिढ़ते थे, खासकर जो पुराने टाइम के थोड़े एक्सपीरियंस्ड और समझदार थे। वो कहते हैं ये औरत है, इसमें बुद्धि वैसे ही नहीं है, कैसे राज करेगी। इसका औरत होना नेगेटिव था, अदरवाइज ये औरत बहुत ज्यादा काबिल थी और ये अपने बाप की प्रॉपर्टी को कई गुना बढ़ाती, लेकिन इसको अंदर से लोगों ने कमजोर कर दिया। इसके खुद के भाइयों ने, इसके जो वो थी ना वहां पे इसका कोर्ट था, वहां के वो 40 वाले वही घटिया निकले और उन्होंने कहा इसको हम लोग या तो मार डालें या इसको गद्दी से हटा दे, एक काम करेंगे। और फिर कभी कहीं कुछ करवाते, कभी कहीं कुछ, जिस चक्कर में इसको बार बार विद्रोह दबाने जाना पड़ता। एक बार ये पंजाब आई थी, ये भी चालाक थी, इसने पंजाब में जिसने विद्रोह किया ना उसको कहा कि तू विद्रोह में क्या निकालेगा, तू मुझे भी मारना चाहता है, तू मुझे गद्दी से हटा, तुझे क्या मिलेगा, और तुझे अगर ये गलत फहमी है कि दिल्ली वाले तुझे राजा बनाएंगे तो वो तुझे मार देंगे, इससे बढ़िया तू मुझसे शादी कर ले, हम दोनों राज करेंगे। उसकी बुद्धि में ये बात आ गई और उसने इससे शादी कर ली। पर बाद में क्या हुआ, जब वो दिल्ली जा रहे थे, इसके भाइयों ने डाकू का भेष धारण करके हरियाणा के कैथल में इसका और इसके हस्बैंड का, वो जो कुछ दिन पहले से शादी की थी, उन दोनों का मर्डर कर दिया। फिर दिल्ली कुछ दिनों तक परेशान रही क्योंकि इसके भाई थे नाकाबिल, और उसके बाद 1236 से लेके ये कब तक रही थी, 40 तक। फिर 40 से कोई बात बढ़िया बन नहीं पाई। आगे जाके 40 के बाद 1-2 साल तो बड़े खराब से निकले। पहले इन तीनों को पढ़ते हैं, फिर जो ताकतवर बलबन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही जब सुल्तान कमजोर हो तो नई पोस्ट का नाम है नायब ए ममलिकात। लेकिन बेटा नायब कुछ साल ममलिकात को संभालेगा, अपनी इस एरिया को, बाद में जाके एक बहुत ताकतवर और चालाक और समझदार आदमी होगा जिसका नाम है बलबन, जिसके नाम में ही बल है। इसके बीच में कई आएंगे लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे। बलबन एक गुलाम है, एक नौकर है, एक दास है। वहां से बढ़ के पहले ये बनेगा नायब, और नायब जब ये बनेगा तो बुजुर्ग है। इसको फील होगा कि मेरी बेटी की शादी सुल्तान से कर दूं, मेरी बेटी भैया अच्छा जीवन जिए। अपनी बेटी की शादी इसने सुल्तान से कर दी, और किस्मत देखो, मरना इसको था, मर गया सुल्तान। बेटी की सारी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बात है बाप ही संभालेगा, तो इसने अपनी बेटी का सारी प्रॉपर्टी खुद संभाली। यानी एक गुलाम जो नौकर था, दास था, बिल्कुल निचले स्तर पर, वो काबिलियत से नायब बना, और फिर किस्मत से वो सुल्तान बना क्योंकि सुल्तान मर गया। और फिर जब वो नायब बना था ना, तो इसने 20 साल काटे थे नायब की पोस्ट पर। ये 1246 से और 66 तक। अब देखो 40 तक तो रजिया थी, अगले 6 साल ताकतवर लोग नहीं थे, फिर अगले 1266 से लेके 86, यानी अगर ध्यान से देखे 40 साल तक इसने बड़े पद पर काम किया। पहले नायब रहा और फिर खुद सुल्तान बना। जब ये सुल्तान बना तो बड़ा स्ट्रिक्ट सा आदमी था। इसे पता है क्या लगता था कि इनके लेवल का ये मुझे समझेंगे तो मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मुझे इनसे ऊपर रहना है। तो अपनी जब, जैसे मान लो तुम सभा में बैठे हो, तो जब ये एंटर करता तो इसके आने पर सबको चुप होना पड़ता था, और जब ये बैठा होता तो किसी से हंस के बात ना करता। जैसे एक होता ना थोड़ा स्ट्रिक्ट सा माहौल बना के रखना कि लोग डरे दबे। और इसने एक नीति चलाई, लौह और रक्त की नीति। लोहा मतलब ताकत और रक्त मतलब मर्डर। या तो मेरे ताकत से तुम दब के चुप रहोगे, ये आसपास के लोगों को कह रहा है, या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। लौह और रक्त की नीति इसकी स्ट्रिक्टनेस को दिखाती है। और इसने फिर सोचा कि ये जनता जो ना मुझसे लड़ेगी ना मुझे कुछ कहेगी, लेकिन इनके मन में मेरे प्रति डर होना चाहिए, और वो थोड़ा सा भगवान से जोड़ दूं। तो इसने अपने आप को कहा कि मैं ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिनिधि हूं, और जो मैं कहूंगा ये मत सोचना मैं इंसान हूं, मैं ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिनिधि हूं। जो मैंने बोला वो अल्लाह ने बोला। तो धीरे धीरे इसने सबको ना एक तरह से अपना, जैसे हमारे आज के बाबा जी नहीं है, बाबा जी को देख के लोग चरणों में लेट जाते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़े लिखे लोग भी, और उनकी भक्ति करते हैं। ऐसे इसने अपनी एक इमेज बना ली। लेकिन ये ऐसी मजाक वाली बातें नहीं करता था, ये बड़ा स्ट्रिक्ट था। तो इसने लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में अपने आप को ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिनिधि बता दिया। और जो इसके लेवल के थे ना 40 वाले, उन सबको इसने देखा कि ये मुझे मार सकते हैं, ये मेरी जगह राज करना चाहते होंगे। तो इसने कहा सबसे पहले मैं इस 40 को ही खत्म करूंगा। तो बलबन ने किसको खत्म कर दिया?
मैं ही सर्वे सर्वा हूं, जो मैं चाहूंगा जैसा मैं बोलूंगा वही फाइनल है, मुझे कोई सलाह ना दे। ये बड़ा स्ट्रिक्ट सा आदमी था। क्या ये बेसिक बातें समझ में आ गई? इनको किताब से जल्दी से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हमारे क्वेश्चन ना छूट पाए।